हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का वनडे टूर में। आइए हम लोग हिस्ट्री प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से मुख्यतः किस पर आधारित थी? हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि और व्यापार। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर ए। किस पर आधारित थी? तो कृषि और व्यापार पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिर्ती गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए कब प्रस्थान किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1931 में। ऑप्शन सही है आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी? वर्ण व्यवस्था आरंभिक वैदिक काल में पेशे पर आधारित थी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले आर्थिक शोषण को उजागर करने वाले धन निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा प्रचलित किया गया? सही आंसर है, धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के दौरान महाभारत का रजनामा के नाम से फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसने किया था? तो फैजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के एक महत्वपूर्ण परिवर्तनों के रूप में देखा गया। 1857 के विद्रोह को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के रूप में देखा गया, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसने भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बड़े पैमाने पर पहला संगठित प्रतिरोध प्रदर्शन किया। सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी प्रारंभिक प्रशासनिक इकाइयां खो दी? तो सही आंसर हो जाएगा 1858 में। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस स्थान पर पाया गया था? तो विशाल स्नानागार आपका पाया गया था मोहनजोदड़ो में। ऑप्शन सही आपका, ऑप्शन नंबर मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के विदेशी व्यापार का सबसे सटीक वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। सही है, भारत का व्यापार बड़े पैमाने पर ब्रिटिश द्वारा नियंत्रित था तथा श्रीलंका, चीन और ईरान जैसे अन्य देशों के साथ उसका व्यापार सम्मिलित था। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले अधिकांश सैनिक ब्रिटिश भारत के किस प्रांत से संबंधित थे? इसका सही आंसर हो जाएगा अवध। अधिकांश सैनिक कहाँ के थे? तो अवध के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के वर्तमान रामपुर जिले के निम्नलिखित में से किसने भारतीय मुसलमानों को असहयोग आंदोलन में सम्मिलित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा शौकत अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोथल स्थान पर पाया गया बेसिन किस वर्तमान भारतीय राज्य में स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ये गुजरात में। लोथल कहाँ पे है? तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोरखपुर में। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद हसन। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य काल के दौरान केवल नकद में भुगतान किए जाने वाले कर को निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संदर्भित करता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हिरण्य। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधान परिषदों में भारतीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की थी? सही आंसर हो जाएगा आपका 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1858 के अंत में जब 1857 का विद्रोह विफल हो गया तो नाना साहब भागकर कहां पर शरण लिए थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नेपाल में। सही आंसर हो जाएगा नेपाल में। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अकबरनामा किसने लिखा था? तो इसके सही आंसर हो जाएगा अबुल फजल। ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल किस वंश के वंशज थे? मुगल किस वंश के वंशज थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चगताई तुर्क मंगोल। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान सिपाहियों ने कहां पर ये आक्रमण किया था? तो जेल में, कोषागार, टेलीग्राम कार्यालय और ब्रिटिश के बंगलों पर। ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से कर का विवरण दिया है, तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा हिरण्य। क्या है इसमें? हिरण्य। ऑप्शन इधर चला गया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1905 के बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया? बंगाल विभाजन रद्द किया गया 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद लॉर्ड कैनिंग ने दरबार की घोषणा की थी। तो लॉर्ड कैनिंग ने कहां पर दरबार की घोषणा की थी? तो इलाहाबाद में। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई का नेतृत्व किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल। ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 9 अगस्त 1942 की पूर्व संध्या को महात्मा गांधी ने राष्ट्र को कौन सा नारा दिया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अतिवादी चरण से कौन सा नारा जुड़ा हुआ था? सही आंसर हो जाएगा स्वराज मेरा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की सदियों में लखनऊ में विद्रोह आंदोलन को दबाने के लिए निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा सर कॉलिन कैंपबेल। ऑप्शन नंबर बी, सर कॉलिन कैंपबेल। ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1858 के ग्वालियर युद्ध के बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या घटित हुआ था? सही आंसर होगा वह युद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुई। ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन से पहले भारत में कौन सा उद्योग सबसे प्रमुख था? हालांकि इसमें काफी क्षेत्रीय विविधताएं थी। सही आंसर हो जाएगा आपका सूती वस्त्र। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में किलों की देखभाल के लिए कौन जिम्मेदार था और उसे शाही किले का प्रमुख भी कहा जाता था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गपाल। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गपाल। ऑप्शन नंबर सी, दुर्गपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रस्तावित धन निष्कासन सिद्धांत में ब्रिटिश शासन के तहत भारत की गरीबी को किस प्रकार समझाया गया है? सही आंसर हो जाएगा उचित
प्रतिपूर्ति के बिना उचित प्रतिपूर्ति के बिना भारतीय संसाधनों और धन का ब्रिटेन को निर्यात। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह अंग्रेजों के विरुद्ध एक सफल विद्रोह था। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 205 है, इसका है निम्न में से किस पुरातात्विकविद ने 1920-21 में सिंधु घाटी सभ्यता के हड़प्पा स्थल की खुदाई शुरू की थी। सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह में शामिल निम्नलिखित में से कौन सा एक नेता बाजीराव पेशवा द्वितीय का दत्तक पुत्र था। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, नाना साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को गैंगिक एक्ट के नाम से जाना जाता है। गैंगिक एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1878 का वर्निकुलर प्रेस एक्ट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस गुप्त शासक ने शक राजा रुद्र सिंह तृतीय को हराकर अपने राज्य पर कब्जा कर लिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से पहले भारतीय सैनिकों में असंतोष का कारण बनी व्यक्तिगत सिद्धांत की नीति क्या थी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, किसी रियासत के शासक को का कोई नैसर्गिक जैविक उत्तराधिकारी न होने पर अंग्रेज उस रियासत को अपने अधीन कर लेते थे। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य साम्राज्य की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई निम्नलिखित में से कौन सी थी। तो सही आंसर हो जाएगा गांव। आइए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। सही आंसर हो जाएगा मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक काल में समाज में राजन्य की क्या भूमिका होती थी। सही आंसर इसका है राजा और योद्धा की। किसकी भूमिका होती थी, तो राजा और योद्धा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह से पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था जिसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को बढ़ावा मिला। सही आंसर हो जाएगा अवध। किस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया था, तो अवध। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में शासन करने की शक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद को निम्नलिखित में से किस वर्ष हस्तांतरित हुई थी। तो 1858 में। ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान मिर्जा गालिब शाह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के राजा थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ के, तो अवध के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुल्लू से 1857 के विद्रोह का लीडर कौन था। इसका सही आंसर हो जाएगा राजा प्रताप सिंह। कौन थे, तो राजा प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त वंश का दरबारी कवि था। तो गुप्त वंश का दरबारी कवि थे आप कौन, हरि सेठ। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी चरण से संबंधित नहीं थे। इसमें सही आंसर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अशफाक उल्लाह खान सहित राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथियों को किस वर्ष काकोरी कांड को अंजाम दिया था। काकोरी कांड को किस वर्ष अंजाम दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1925 में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है महाराजा धीराज की वैभवशाली उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था। गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम।
ऑप्शन नंबर सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा का पहला खंड के इतिहास से संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर के पूर्वजों से। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट है, 1857 में चिन्हाट का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ के पास। चिन्हाट का युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो लखनऊ के पास। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नरम दलवादी लीडरों में समकालिक आईसीएस परीक्षा पास करने की मांग किसने की थी? परीक्षाएं कराने की मांग किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भारत और इंग्लैंड दोनों जगह पे। कहाँ पे की थी? तो भारत में भी और इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में व्यक्तियों को शामिल करने का आह्वान करने वाली उद्घोषणा में निम्नलिखित में कौन सा भाषण का उपयोग किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदी, उर्दू और फारसी। कौन सा? हिंदी, उर्दू और फारसी। ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वैदिक ब्राह्मणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। ठीक है, ऐतरेय ब्राह्मण का संबंध ऋग्वेद से है। दूसरा है, पंचविंश ब्राह्मण का संबंध सामवेद से है। इसमें सही हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म के संस्थापक श्री गुरु नानक देव का जन्म निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1469 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? सही आंसर हो जाएगा इसमें मोहन जोदड़ो। ऑप्शन नंबर कौन सा सही? ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ के विद्रोह के बाद सिपाही कहाँ चले गए? तो मेरठ के विद्रोह के बाद सिपाही कहाँ चले गए? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सही आंसर है ऑप्शन, मेरठ के विद्रोह के बाद सिपाही कहाँ चले गए? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के तहत 1850 के दशक तक भारत से अधिकांश किन वस्तुओं का निर्यात होता था? सही आंसर है कच्चा माल जैसे कपास, अफीम और नील। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भू राजस्व प्रणालियां और कृषि पर उसके प्रभाव का सटीक वर्णन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी प्रथा का मुख्य उद्देश्य जमींदारों द्वारा अधिक राजस्व संग्रह कराना था, जिससे किसानों के पास कृषि में पुनः निवेश करने के लिए बहुत कम धन बचता था। ऑप्शन सही है इसमें ऑप्शन नंबर डी। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत ने संघों, संस्थाओं और संगठनों का निर्माण किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। ऑप्शन सही है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान लाला लाजपत राय पर ब्रिटिश पुलिस ने हमला किया था। तो बताना है इसमें किसके विरोध में हमला किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, साइमन कमीशन का ये लोग क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से एक बर्तन पर बनी डिजाइन मिली है?
जो एक ऐसे प्यासे कौवे की कथा का वर्णन करती है जो बर्तन के तल में एकत्र जल पीने के लिए तरीके अपनाता है, चतुराई युक्त तरीका अपनाता है। ये कहाँ से मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल का ये कहाँ से इसका प्रमाण मिला है? तो लोथल से। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, हड़प्पावासी प्रजनन क्षमता में बड़ी प्रजनन क्षमता से जुड़ी देवियों की पूजा करते थे, पहला है। दूसरा है, हड़प्पावासी पशुपति जैसे देवताओं की भी पूजा करते थे। बताना है इसमें कौन सा आपका सही है। तो इसमें दूसरा वाला क्या है? दूसरा ऑप्शन क्या है? सही है। फर्स्ट और सेकंड दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध के अलावा अंग्रेजों द्वारा विभिन्न कपटपूर्वक तरीके से हड़प लिया गया था। तो ये आपका झांसी और सतारा ऑप्शन सही है, आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया? ठीक है, गवर्नर जनरल का पद बदलकर वायसराय कर दिया गया, ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 फरवरी 1922 को निम्नलिखित में से किसके बारे में सुनकर महात्मा गांधी ने 5 दिवसीय उपवास किया था और असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल के दौरान भारत किस कृषि उत्पाद के निर्यात के लिए प्रसिद्ध था? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर डी, किसके लिए प्रसिद्ध था? तो मसाले के लिए। नेक्स्ट है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपेक्षित था? कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक उपेक्षित था? ऑप्शन सही इसमें ऑप्शन नंबर डी, औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट है, 1793 में ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भू राजस्व के अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत किसने की? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही।